छप्पन इंच 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते, तो झोला उनका लेके पैक कर चुके हैं, कहाँ लैंड करेंगे अब। मोदी चाहते हैं देश को ऐसा चूस के कटोरा छाप। जुमला बेचते हो भाई, विकास की नौकरी दे रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं। वो अपने पत्नी का गारंटी नहीं लिए, 7 फेरा लेके उसका मंगलसूत्र कर रहा है। 400 पार नहीं, अब तड़ी पार होंगे। तो खिसियाई बिल्ली खम्बा नोच वाला काम। अब मोदी जी घबराए हुए हैं, पाप का घड़ा भर चुका है, फटने वाला। नमस्कार, मैं पूनम। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जनसभाओं में विपक्ष पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि उन पर पलटवार भी किया जा रहा है, लेकिन देखना यह है 2024 के चुनाव में क्या फिर से बीजेपी सरकार आएगी या सत्ता पलट होगी। तो हमारे साथ मौजूद है कांग्रेसी नेता, आइए इनसे ही जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं। 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार कौन आएगा? देखिए 2024 में जिस तरह से 2 चरण चुनाव हुआ, ये पहले 102 सीटों पर, फिर 88 सीटों पर, और 7 मई को 95 सीट पे होना बाकी है 12 राज्यों में। तो जिस तरह से जनता का माइंडेड इस तरह ठगे महसूस किए, किसान को जिस तरह से ठगा गया, मजदूर श्रमिक को ठगा गया, युवाओं को रोजगार के नाम पर ठगा गया, और महिलाओं को न्याय के नाम पर ठगा गया। तो इस यानी कांग्रेस का एक गारंटी कार्ड आया, 5 गारंटी 25 न्याय। महिलाओं को 1 लाख रुपया प्रति माह देने के लिए हम लोग ने जो गारंटी और न्याय की बात कही है। युवाओं को 30 लाख, पहले ही चरण में 30 लाख नौकरी देने की बात कही। लेकिन आरोप तो आप पर लगा रहे हैं ना मोदी जी की, कांग्रेस आएगी तो कहीं ना कहीं। पहले मेरा तो सुन लीजिए जी। ये 5 यानी हम महिला के लिए, श्रमिक के लिए 25 लाख सब्सिडी मेडिकल का जो राजस्थान में हमारा चल रहा था। मोदी जी तो भी कहते विधानसभा चुनाव में रुका रहे थे, मेरी गारंटी है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश राजस्थान में 400 रुपये में सिलेंडर दूंगा। पूरे भारत में उनकी सरकार है, 400 रुपये में कांग्रेस सिलेंडर दे सकती है, तो आप क्यों नहीं दे सकते हो? पेट्रोल डीजल के क्रूड ऑयल कम होने के बाद भी आप नहीं कम करते हो। आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, खाली जुमला बेच सकते हो, जुमला का बरसात कर सकते हो। 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ा है जो हम दवाई लेने जाते हैं। और ये देश का दुर्भाग्य, जो सरकार चल रही है उस सरकार में लोगों को जिस तरह से त्रस्त करके मोदी मस्त हो जाते हैं, एक तरफ मुद्दों की बात से भटकाकर मंगलसूत्र पे आ जाते हैं। 42 पुलवामा में शहीद हुए हमारे बेटे, उस झोपड़ी में रहने वाली माँ का बेटा, भाई का, बहन का पति जो खोया, जिसके नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट बटोरने का काम किए मोदी जी। आज 7000 पेज का SIT रिपोर्ट आने के बाद उस पुलवामा के शहीदों का, उसके शहीद की एक बीवी पूछ रही है कि क्या मोदी जी हमारे मंगलसूत्र की रक्षा कर पाए, हमारे मंगलसूत्र का लाज रख पाए, उसको न्याय कब दोगे? बड़े बड़े बातें ढींग फांगने के लिए करते हो चुनाव में आके। आपका आसाम जाते हो, मणिपुर याद नहीं आता है। मणिपुर में आज भी जल रहा है, आप ही के डबल इंजन की सरकार है। तो लेकिन ये भी लग रहा है ना कि आप लोग राजस्थान पे बात नहीं करते, मणिपुर अभी राजस्थान में हमारा सरकार नहीं है भाई। पहले तो था। अरे जब था, अभी है नहीं ना। मणिपुर का नहीं, मणिपुर अभी चल रहा है ना, अभी भी चल रहा है, पुराना कैसे है? आज भी मणिपुर में मर्डर हुआ है, आज भी मारे, कल भी मारे थे, 2 तो मारे थे। तो जो जल रहा है तो उसको ज्वलंत मुद्दा है जो लगातार हो रहा है, वहाँ पर मोदी जी नहीं जाते हैं, वहाँ पर मोदी जी चर्चा नहीं करते हैं। मोदी जी कहते हैं हम सबसे बड़ा पिछड़े हैं, हम बाइकआउट है, तरह तरह का जैसे कपड़ा बदलते हैं, घर में जाके कभी पठान का बेटा बन जाते हैं, कभी गंगा का बेटा बन जाते हैं, कभी कहते हैं हम टीचर बनना चाहते थे। सुनो तो पहले, क्या जुड़ते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, जुड़ते क्या है? आप बताओ, हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के किस मैनिफेस्टो पर, किस पेज पे लिखा है कि हम मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को देंगे? इस तरह का लोग को जातिगत भावनाओं को भड़काने का कोशिश। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इनके पास व्यवस्था नहीं है, तो कह रहे हैं मुसलमानों को हमारा छीन के घर दे देंगे, गरीबों का घर। अरे भैया, हम बोले कि जिसको 16 लाख करोड़ आप कर्ज माफ़ कर दिए, 2 लाख का कर्ज के लिए 60 शहीद, 60 किसान डेली आत्महत्या करता है खाली 1-2 लाख रुपया कर्ज देने के लिए। 16 लाख करोड़ में कितने किसान आबाद हो जाते, कितने श्रमिक आबाद हो जाते। वो तुम बड़े पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ अरबपति, 22 अरबपतियों को, सुनिए 22, वो कहाँ किसान के बेटा हैं? किसान का उनको तो मालूम नहीं है कि कब खेत में धान की बुआई होती है, कब फसल, कहाँ चना लगेगा, कहाँ रहर लगेगा, कहाँ ये इसकी गेहूं की कब खेती होती है। पूछ लो मोदी जी को, बुलाओ, हम डिबेट कर लेंगे। मोदी जी क्या है,
मोदी जी की बात पर अब जनता विश्वास करना बंद कर दिया है। अब वो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोच वाला काम कर रहे हैं। अब मोदी जी घबराए हुए हैं, पाप का घड़ा भर चुका है, फटने वाला है। लोग जान गए हैं ये अंधविश्वास आपका 400 पार नहीं, अब तड़ी पार होंगे। दक्षिण गारंटी दे रहे सुनिए हैं, गारंटी। दक्षिण साफ उत्तर हाफ। अब बंद करो बकवास, क्योंकि जनता इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के साथ। अच्छा अब ये बताइए, दिल्ली से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों खड़े हैं, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा? देखिए, कन्हैया कुमार को चुना कौन था? जो MA BA करके ग्रेजुएशन वाले छात्र बनकर, छात्र उसको पढ़े लिखे लोग उसको छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया जी को बनाए थे। और कन्हैया कुमार को पूरा देश जानता है। मनोज तिवारी उनको भी एक देश सुनिए जानते हैं मनोज तिवारी तो को। गाना बियर BBP के बियर पे नाचे ले, डांस करे ले, दुमका में झुमका है रायल, काशी में कनवाली पूछलस के चोरहलस तोहरे वोट का लाली। ये सब गाना वाना गा के रंगमंच नहीं है। तो राजनीति की भी सुनो, समझ तो है। रंगमंच क्या राजनीति की समझ आप सुनी हो? राहुल यानी आज तक के राहुल सिंह ने उनका बजट पे चर्चा किया कि महंगाई इतना बढ़ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ते का महंगाई नहीं, लोग कपड़ा पहन रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं तो महंगाई बढ़े। ये कोई लॉजिक है ही? उनके पास बुद्धि ज्ञान है? पूछोगी तो कुछ जवाब, जैसे वित्त मंत्री बोलती है कि प्याज का भाव बढ़ गया, काजू खाओ, यानी वो काजू खाती है तो काजू सब खाए, इसलिए वो डर के मारे चुनाव नहीं लड़ी। देश का दुर्भाग्य, ऐसे दुर्भावनाओं से सरकार चल रही है। लोग के लोकतांत्रिक और संविधान को बचाने के लिए हम लोग, हमारा इंडिया गठबंधन संविधान बचाने के लिए, जिस तरह से हेंगड़े का बयान आया कि 400 पार आने के बाद हम संविधान बदल देंगे, हम लोकतंत्र को नहीं सुना। मोदी जी का, आप लोग झूठी अफवाहें फैला रहे संविधान मोदी जी का कोई बयान की गारंटी नहीं है। मोदी जी जुमलों, मैं क्या सुनो ना कोई- यार, हाँ। पहले मोदी जी का आप गारंटी लेती हो? कहते हैं ना वो अपने मोदी जी। पत्नी का गारंटी नहीं लिए, 7 फेरा लेके उसका मंगलसूत्र का रक्षा नहीं किए, और उनका तुम गारंटी आप बताओ ना, गारंटी लोगे मोदी जी का? 2 करोड़ नौकरी का आप ही लोग बोलते थे, मैं 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी दे रहे हैं, 15 लाख खाते में, कितना खाते में आया झोला उठाओ आपका, चेक करो, 15 लाख आए हैं आपके खाते कह में। दिया ना चुनाव नहीं, में जुमला था वो तो। कोई ऐसा तो क्यों जुमला बेचते हो भाई? विकास की बात करो, एजेंडे की बात करो, लोग को दो जहाँ 54 करोड़ देश पे कर्ज था और 70 साल में 205 लाख करोड़ कर्ज हो गया। यही मोदी जी की प्रोपगंडा एजेंडा है कि गरीब को मारो। कहो 80 करोड़ लोगों को मैं भीख का राशन देते आ रहा हूँ भाइयों बहनों मित्रों, 80 करोड़ और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कर ऊपर ले गया। तो भैया 80 करोड़ प्लस 25 का, 80 करोड़ को तो राशन अभी तक बांट ही रहे जी। हैं, अब प्लस 25 करोड़ कर दो, 105 करोड़। सुनो पहले बतिया सुनो, बीच में टप लोकतंत्र बदलने जा रहा है। संविधान की बात करो, आप लोग संविधान के चौथे स्तंभ हो, और देश को अस्थिर करने में देश की सरकार जिस तरह से आप लोगों को, हमको, सबको ठग रहा है, मजदूरों को ठग रहा है, श्रमिकों को ठग रहा है, गरीबों को ठग रहा है, युवाओं को ठग रहा है। आज युवा बेचारे पढ़ लिख के हमें PhD करके नौकरी के लिए वो जा रहे हैं। 8.5 लाख लोग विदेश का नागरिकता ले लिए 14 के बाद, 8.5 लाख। इस पर सवाल किया आप मोदी से जाके कि आप बहुत अच्छे दिन लाए थे, इस देश का नागरिक जाके दूसरे देश में नागरिकता ले रहा, हमारा देश छोड़ा। ऐसा प्रधानमंत्री निकम्मा आया कि देश में इसके रहते हुए 8.5 लाख लोग विदेश में जाके वहाँ का नागरिकता ले रहे हैं, और देश में कहते अच्छे दिन आ गए, आपके आ गए, आपके पूंजीपति साथियों के आ गए, अडानी के आ गए, अंबानी के आ गए। सिम बेचने के लिए यही आए थे ना कि जियो का सिम फ्री ले लो। मोदी जी ऐड किए पहला दिन, तब लगा बेइज्जती होने, हम लोग आवाज़ उठे तो हट गए। तो सिम फ्री में बांट रहे थे, फिर उसके बाद दीमक की तरह पैसा ऐडना शुरू कर दिया। वही व्यापारी ये भी है। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड। जिस तरह से आदमी का फितरत, इसलिए मोदी का फितरत है। मोदी चाहते हैं देश को ऐसा चूस के कटोरा छाप बना दो। लोग को पहले पकौड़ा तलवाए, अब कटोरा भी थमा दिए। अब देश जान गई है कि मोदी जी आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान करोगे, दंगा का बात करोगे, महंगाई आपसे दूर है, कोसों दूर है, बेरोजगारी कोसों दूर है, किसी किसान के शहादत पर बात नहीं करोगे, कभी मुस्लिम पर करोगे, कभी हिंदू, कभी सनातन पर, कभी राम का ला दिए तो राम का मंदिर बनवा दिए। तुम कोई ये बोलते कि हम 10 साल में भाइयों बहनों 10-20 करोड़ नौकरी का बात वादा किए, 10 करोड़ दिए। लगता मोदी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए था। अरे राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, मोदी के काका नहीं बनवाए, तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने। सुनो, राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था,
तो बना क्यों? नहीं, खुलवाने का भी साहस होना चाहिए। मोदी के बाप में साहस नहीं थी कह रहे कि 56 मोदी इंच सीना है, तभी 56 बना है। इंच का सीना सिकुड़ चुका है। 2 करोड़ नौकरी लेकर आए थे, 56 इंच 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते। जाके पूछो, हिम्मत है तो मोदी से। कह रहे कांग्रेस का झोला पैक होगा अब। वो तो झोला उनका लेके पैक कर चुके हैं, कहाँ लैंड करेंगे अब देखो। 4 जून को उनका तय हो चुका है लैंड करने का। अब देश का जनता गुमराह नहीं होने वाला है। 24 में एजेंडों की बात होगी, संविधान और न्याय की बात होगी। हम 5 न्याय 25 वादे के साथ जनता के विश्वास को जीत लिया है। हमारे मैनिफेस्टो को ले लेकर मोदी जी ही हमारा प्रचार कर रहे हैं। जितने सपनों में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, सोते बैठते मोदी को, अमित शाह को, नड्डा को, राहुल जी गांधी जी, राहुल जी। अब अच्छी बात है, हमारा प्रचार तो खुद मोदी जी कर रहे हैं। अब तो अच्छे दिन उनका गए, सच्चे का दिन आने वाला है। अब न्याय के साथ दुनिया 24 में जनता चलने वाला है। 24 का एजेंडा साफ है, इंडिया का फंडा। इंडिया जीतेगी, देश बदलेगा, हाथ बदलेगा, हालात बदलेगा। जनता के साथ 24 में लोगों का जज्बात बदलेगा। आने वाला 24 एक नेक इरादे और न्याय के साथ बदलेगा। थैंक चलिए, यू। जिस तरीके से आप सभी ने सुना, हमारे साथ मौजूद थे स्वामी जायसवाल जी। इनका साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो वादे करके लाई थी 2 करोड़ रोजगार और महंगाई कम, उन पे तो काम नहीं किया जा रहा है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।